नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि अगर हम किसी और को हील करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी प्रेयर है होओपोनोपोनो प्रेयर, जिसके थ्रू हम किसी को भी, हमारे सामने जो भी है, हम उनको हील कर सकते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक भी मैं इस पे डाल दूंगी, जिससे कि आप उसमें जाके देख सकते हैं और आपके लिए और इजी हो जाएगा इस प्रेयर को समझना। तो सबसे पहले चीज़, अगर आप किसी और को हील करना चाहते हैं, फिर वो चाहे इमोशनली हील करना चाहते हैं, फिजिकली हील करना चाहते हैं, जिस तरीके की भी प्रॉब्लम है, आप सामने वाले को हील करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है होओपोनोपोनो प्रेयर में। होओपोनोपोनो प्रेयर में हमें, जब भी हम ये प्रेयर करेंगे तो हमारे सामने जो भी हो रहा है, हम जो भी हमारी डिज़ायर है, इस केस में हमारी डिज़ायर है कि सामने वाला हील हो जाए। हमारे अंदर सबसे पहले ये होना है कि हमें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो भी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर की नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है, ये कहना है। जब आप पूरी तरीके से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे और तभी आप सामने वाले को हील कर सकते हैं। और कहना क्या है, आपको बस यही चीज़ें कहनी है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या नेगेटिव डेटा है, ऐसी क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से इसके अंदर ये इश्यूज हैं। जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच कि मेरे अंदर से आपने सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी आ गई है, और बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिविटी मैं अपनी पॉजिटिविटी सामने वाले को दे रहा हूँ और ये हील होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिविटी सामने वाले के अंदर से भी सारी नेगेटिविटी क्लियर होती जा रही है, ये हील होता जा रहा है, ये हेल्दी होता जा रहा है, ये एनर्जेटिक होता जा रहा है। एंड आई रियली लव यू। आपको ये सारी 4 चीज़ें हर बार बोलनी है। अब ये कितनी देर तक बोलनी है, आप कितनी भी देर तक बोल सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट, जब भी आप बोल रहे हैं, आपको हम ये थॉट क्रिएट करना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या नेगेटिव डेटा है जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है, इसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जिसके लिए यूनिवर्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल द नेगेटिव डेटा। थैंक यू सो मच कि इसको आपने हील कर दिया, एंड आई रियली लव यू। ये कितने दिन तक बोलना है? आप जितनी मर्जी दिन तक बोल सकते हैं। आप दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार ये प्रेयर बोल सकते हैं। ये तो आपको बोलना कैसे है, ये तरीका क्या है। अब दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन दूसरों के मन में आता है क्योंकि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ कि मेरी वजह से, मेरे अंदर ऐसा तो कोई नेगेटिव डेटा नहीं है, मैंने कभी इसके बारे में ऐसा कुछ गलत नहीं सोचा, तो मैं कैसे ये सोच लूँ कि ये मेरी नेगेटिविटी की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। तो क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम ये सोच नहीं पाते हैं कि ये मेरी नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, इसलिए शायद से ये प्रेयर इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि ये मेरी नेगेटिविटी के लिए हुआ है। हम सिर्फ बोलने के लिए ये प्रेयर बोलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवनेस आती ही नहीं है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मेरी नेगेटिविटी की वजह से उनको ये एक्सपीरियंस हुआ है, या क्यों उनकी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम सब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग कोई भी चीज़ें, जैसे कि जो मैंने ये पहना हुआ है, ये मैं खुद, आप, ये कैमरा जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, चेयर, टेबल, हवा, पानी, एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, वो सब कोई एक ही है। अब एक कैसे हैं? अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में कहा जाता है एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी, जो भी एग्जिस्टेंस में है वो एनर्जी है। एनर्जी, और ये हम सबको पता है। जैसे कि मेरे पीछे ये लैंप चल रहा है, तो ये लाइट है, ये एक एनर्जी है। मैं बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो एक एनर्जी है। मैं देख रही हूँ तो ये एक एनर्जी है। मैं जो भी सोच रही हूँ, मेरे अंदर जो थॉट आ रहे हैं, वो एक एनर्जी है। मैं खुद एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हैं। जो ये कैमरा है वो एक एनर्जी है, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक एनर्जी है। और एनर्जी होता क्या है? एनर्जी होती हैं
कोई भी एनर्जी का बेसिक जो लेवल होता है, बेस होता है, वो है एटम्स। एटम्स को ही जब वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं, वो एटम्स होते हैं। एटम्स जब एक साथ मिलते हैं, वो टाइटली एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और मॉलिक्यूल जब बहुत टाइट हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, या तो सॉलिड का, वो थोड़े से लूज होते हैं तो वो लिक्विड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और अगर वो बहुत लूज होते हैं तो वो गैस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए कि एनर्जी लेवल पे हर चीज एटम्स है। एटम से ही एनर्जी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब एटम्स आपस में छोटे छोटे एटम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं जो अपने आपके नेकेड आई से भी नहीं विजिबल किए जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं। तो जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो एक शेप को फॉर्म कर लेते हैं। तो वो शेप कोई भी शेप हो सकता है, जैसे कि मेरा चेहरा बन गया, मेरी बॉडी बन गई, एक शेप बन गया। जब वो आपके अंदर आए एटम्स, वो आपका चेहरा, आपकी बॉडी बन गई। सो अगर हम ये देखें कि हम चेहरे से अलग हैं, हम बॉडी के स्ट्रक्चर से अलग हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर का बेस क्या है? उस स्ट्रक्चर का बेस है एटम्स। जैसे कि अगर हम पानी ग्लास में पी रहे हैं तो हम पानी पी रहे हैं, आइस क्यूब अगर जम गई है तो वो पानी ही, अगर वो मेल्ट होगी तो क्या बनेगा? उसका बेस क्या है? उसका बेस है पानी। फिर वो चाहे वो आइस क्यूब के फॉर्म में हो, बर्फ के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल पानी के फॉर्म में हो, लेकिन अगर हम उसका बेस देखेंगे तो है वो बेस पानी। और उस पानी का भी अगर हम बेस देखेंगे तो वो कैसे बना है? वो बना है मॉलिक्यूल से, और उसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स के थ्रू। सो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो एनर्जेटिकली एनीथिंग एग्जिस्टिंग इन द प्लैनेट, एनीथिंग जो भी इस प्लैनेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब कोई एक है। हर चीज एक है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। सो उस हिसाब से मैं और आप एक ही हैं एनर्जी लेवल पे। भले ही आप मुझे सुन रहे हैं, भले ही आपका थॉट अलग चल रहा है, लेकिन एनर्जेटिकली मुझे बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए और आपको बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए, तो हमारा जो बेस बनेगा वो है एटम का बेस। और एटम के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे, एनर्जेटिकली हम सब एक ही हैं। एनर्जेटिकली हम इस यूनिवर्स में भी, जितना कुछ यूनिवर्स में चल रहा है, गैलेक्सी, मून, सन, हवा, पानी, ये सब भी एनर्जी हैं। सो हम एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम वन हैं, एक हैं इन सारे प्लैनेट से भी, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है बेस पे और हम भी एक एनर्जी हैं। सो एनर्जी लेवल पे हम भी एक ही हैं एग्जिस्टेंस में। एवरीथिंग इज वन, कोई सेपरेशन नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं, तो जब हम किसी को हील कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि हम इसको हील कर रहे हैं तो मैं और ये एक ही हैं। एनर्जी लेवल पे हम दोनों एक ही हैं। सो हम दोनों अगर एनर्जी लेवल पे एक हैं तो इसका मतलब है उसकी जो तकलीफ है एनर्जी लेवल पे, और मेरे अंदर हम ये भी एक ही है। सो इसका मतलब उसकी तकलीफ का मतलब है मेरी तकलीफ। उसके अंदर जो नई तकलीफ आई है वो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिविटी की वजह से आई है। कोई भी अगर हमारे अंदर नेगेटिव सिचुएशन आ रही है हमारे सामने, तो इसका मतलब तो ये है ना कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर वो नेगेटिविटी आई है। सो सिमिलरली अगर सामने वाला बीमार है, सामने वाले के अंदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम तो था ही बचपन से। बिलीफ सिस्टम पे भी मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है। बिलीफ सिस्टम का मतलब है उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसे थॉट अपने बारे में ही क्रिएट किए हैं, अपनी ही लाइफ के बारे में क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हो सकता है उसने अपनी लाइफ के बारे में ऐसा सोचा हो कि लाइफ ईजी नहीं है। तो क्या हुआ, जब ये थॉट आया तो लाइफ, यही उनके अंदर वही एनर्जी ही ली कि लाइफ इजी नहीं है, और वही एनर्जी पूरी यूनिवर्स में भी चली गई और यूनिवर्स ने वापस उनको वही चीज़ इन फॉर्म ऑफ इलनेस दिया। हो सकता है उनके बिलीफ सिस्टम में ऐसा लगा, या उनके मन में ऐसा आया, या उन्होंने कभी ऐसा देखा हो, उनके परिवार में कुछ लोग बीमार रहते हो तो उनको डर लगता होगा कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, या कुछ तो भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव थॉट पैटर्न उनके लाइफ में हुए हैं जिसकी वजह से उनको ये नेगेटिव सिचुएशन देखनी पड़ रही है।
अगर आप मेरे और वीडियोस देखेंगे जो बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आपको समझ आएगा कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है वो कहीं ना कहीं से हमारी ही बिलीफ की वजह से होता है। सो अब उनकी बिलीफ की वजह से, उनकी नेगेटिविटी की वजह से उनकी लाइफ में ये इश्यूज आए हैं। और क्योंकि मैं और वो एक ही हैं एनर्जी लेवल पे, तो इसका मतलब है जो उनकी बिलीफ सिस्टम है एनर्जी लेवल पे वही मेरी बिलीफ है। जो उनके अंदर नेगेटिविटी है एनर्जी लेवल पे वही मेरे अंदर नेगेटिविटी है। सो इसलिए हम ये प्रेयर करने से पहले हम ये कहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है उसके अंदर, मेरे अंदर, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ। और अब मैं भगवान से, यूनिवर्स से सॉरी मांगता हूँ अपनी इस नेगेटिविटी के लिए। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड जब आप ये बोलते हैं उसके बाद आप ये इमेजिन करिए कि यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आ रही है जो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर रही है। वो वाइट लाइट उनके ऊपर भी पड़ रही है और उनके ऊपर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है। और धीरे धीरे आप ये उनको बोलिए, यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच कि हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई, हमारे अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी आ गई। और जहाँ पॉजिटिविटी आती है वहाँ पे कोई बीमारी नहीं रह सकती, क्योंकि बीमारी एक तरह की नेगेटिव इमोशन है, एक तरह की नेगेटिविटी ही है। जो बीमारी, इलनेस आई है वो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमें तकलीफ दे रही है, और जो हमें तकलीफ दे रही है वो हमारे लिए नेगेटिविटी है। और जैसे ही वहाँ पे प्यार आ जाता है, जैसे ही वहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है। सो इसलिए थर्ड सेंटेंस आपको बोलना है कि थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच, मेरे अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी आ गई। थैंक यू सो मच कि वो हील हो गए। थैंक यू सो मच कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को हील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे अब उनका ऐसा वर्जन दिख रहा है जो कि हील्ड वर्जन है। एंड आई रियली लव यू फॉर दिस। ये प्रेयर आप दिन में जितनी मर्जी टाइम उतने बार बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, 40 मिनट बोलना है। जब तब आपको टाइम हो आप तब बोल सकते हैं। जितने दिन तक आपको मन कर रहा है आप उतने दिन तक बोलना है। लेकिन इस प्रेयर को बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर कोई इस प्लैनेट पे एक ही है। हम लोग कोई भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। जब हम ऐसा समझ लेते हैं तब हम उनकी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले लेते हैं। सो हमारे, और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर हम बीमार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ गलत एक्सपीरियंस हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो रही है, हमें दुख हो रहा है। अब हमें जो दुख हो रहा है, जो हमारी आँखें उस दुख को महसूस कर रही हैं, हमारे आँखें जो उनके दुख को देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको अगर हमारे अंदर सारी पॉजिटिविटी ही होती तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक्चुअली में हमारे अंदर खुद भी नेगेटिव डेटा है, हमारे अंदर खुद भी ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जिसकी वजह से मुझे बीमार लोग दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ एक्सपीरियंस हो रही है दूसरे की तकलीफ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, या तो मैं सुन रही हूँ, या तो मैं देख रही हूँ, या मैं उसके साथ रह रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ हो रही है। सो इसका मतलब जब इंसान को तकलीफ हो ही रही है तो मतलब कोई ना कोई तो नेगेटिव कर्म है जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। तो ये इस तरीके से भी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि यस, क्योंकि उसकी तकलीफ मुझे दिख रही है, उसके लिए मेरे अंदर ज़रूर कोई नेगेटिव डेटा है जिसकी वजह से मैं इसकी तकलीफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से आपने नेगेटिव को क्लियर कर दिया, ढेर सारी पॉजिटिविटी भर दी, एंड आई रियली लव यू। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब पहली तो आपको ये समझें कि आप और वो एक हैं, सेपरेट नहीं हैं। तो उसकी तकलीफ़ का मतलब है कि आपकी तकलीफ़, उसके अंदर जो भी बिलीफ भरे हुए हैं जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हुई है, मतलब आपकी भी कहीं ना कहीं वो बिलीफ हैं एनर्जेटिकली। और दूसरी चीज़, अगर आप दूसरे की भी तकलीफ़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव डेटा है, बचपन से आपने ऐसा कुछ सुना है, आपके अंदर ऐसे बिलीफ सिस्टम आए हैं, या आपने किसी को, मोस्टली आपने अपने घर में किसी को बीमार देखा है, या कुछ तो भी ऐसा है आपको जो ये तकलीफ़ एक्सपीरियंस हो रही है, क्योंकि आपकी खुद की स्टोरी ऐसी है। अगर आपकी ऐसी स्टोरी होती कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग दिखते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, या मुझे सिर्फ और सिर्फ हैप्पी फेसेस दिखते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लोग ही मिले हैं आज तक पूरे लाइफ में, मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है कि लोग
अनहेल्दी रहते हैं। अगर हमारा ये स्टोरी होता तो शायद हमें हेल्दी लोग मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टोरी है कि बीमार लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं ये स्टोरी ऐसी स्टोरी जैसे चलती है कि लोग आजकल जनरली ऐसी ही बात करते हैं कि आजकल के टाइम पे तो लोग हेल्दी रह ही नहीं पाते हैं क्योंकि खाने ऐसे हो गए। आजकल के टाइम पे तो लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम देता ही देता है। क्यों? क्योंकि हवा पानी ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, फूडिंग हैबिट्स ऐसी हो गई। तो ये सारी बातें सुनते सुनते भी हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है और इसी वजह से हमें दूसरे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी तबीयत खराब है। सो अगर आप उनको हील करना चाहते हैं, ये तो ये हुआ कि क्यों हमें ऐसा दिख रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जब हमें उनको हील करना है तो सबसे पहला आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी की वजह से होता है, कहीं ना कहीं मेरी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी क्लियर हो गई है। और जब आप ये बोल रहे हो तो ज़रूर इमेजिन करिए कि आपके अंदर एक्चुअली में एक वाइट लाइट आ रही है और आपकी नेगेटिविटी को क्लियर करिए, आपको पूरा पॉजिटिव भर दिया है। और इमेजिन करिए कि वो हेल्दी होते हुए आपको बात कर रहे हैं, आप उनका हेल्दी वर्जन को इमेजिन करिए, भले ही छोटा छोटा इमेजिन, भले ही 10 सेकेंड का इमेजिन करिए, बट करिए। एंड देन से यूनिवर्स को दैट आई लव यू, कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, आई लव यू कि आपने सिर्फ हील्ड लोग दिखाए, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ हैं और आपने उनको हील किया। आप ऐसा करके देखिए एंड ये प्रेयर एक्चुअली में बहुत ही मैजिकल प्रेयर है। अगर इस प्रेयर के बारे में आपको और जानना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़ीरो लिमिट करके एक बुक है जो वाइट ले की, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा उसमें होओपोनोपोनो के बारे में ही बताया गया है कि कैसे ये प्रेयर इतनी इफेक्टिव है। और आप और भी रिसर्च कर सकते हैं होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, कहीं पे भी आप यूट्यूब में जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, इस प्रेयर को करिएगा। और इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।